हाँ महोदय, आप अखिल भारतीय स्वर्ण मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री संजीव कुमार सिंह जी हैं। आपसे मैं नियोजित शिक्षकों पर जो विपत्ति आ रहा है तरह तरह का, उसके बारे में आपके द्वारा मैं जानकारी लेना चाहता हूं कि तरह तरह का परीक्षा लिया जा रहा है। इस संबंध में आप अपने श्रोताओं को संदेश दीजिए। यही बिहार सरकार आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले, 28 साल पहले, 30 साल पहले एक लंबे कालखंड से अपने यहाँ शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए, ठीक करने के लिए, विद्यालयों में शिक्षकों की संख्या को अनुपात में स्थापित करने के लिए नियोजन के माध्यम से शिक्षकों की बहाली की थी। सरकार तो यही थी, बिहार सरकार। नेतृत्व अलग अलग लोग अलग अलग समय में करते रहे हैं। तब स्थानीय निकाय के द्वारा नियुक्ति की गई। उस समय का जो सरकार का सोच बना था, उस सोच के तले मार्क्स के आधार पे और रिजर्वेशन क्राइटेरिया के आधार पे लोगों का बहाल किया गया शिक्षकों के तौर पे। तब से वो कार्यरत है। बीच में आप टीटी का भी परीक्षा लिया उनसे कि चलो भाई अनट्रेंड है तो इसको ट्रेन भी कर देते हैं, परीक्षा भी आपने ले लिया। एसटीटी का भी मामला ख़त्म हो गया। फिर पात्रता की परीक्षा, फिर उसके बाद सक्षमता की परीक्षा। एक ही व्यक्ति को बार बार क्यों आजमाना चाहते हैं, क्यों उसका अगली परीक्षा लेना चाहते हैं, जब आप के यहाँ वो 25 साल से, 28 साल से, 30 साल से काम कर रहा है, बच्चों के बीच पढ़ाई करवा रहे हैं, अच्छे शिक्षक के रूप में उनकी मान्यता है, बिहार सरकार की सेवा कर रहे हैं, तो फिर ऐसे एक बड़े समूह का, शिक्षक वर्ग का एक बड़े समूह का आप मानसिक टॉर्चर क्यों करना चाहते हैं? ये तो गलत बात है। ये विशुद्ध रूप से एक अमानवीय सोच है, एक शैतानी सोच है। इतने बड़े वर्ग का, जब मेरी इच्छा हो तो हम इसका उपयोग कर लें, शोषण कर लें, सदुपयोग कर लें, या कहो कि दुरुपयोग कर लें, और जब इच्छा हो तो इनको ठिकाना लगाने का कोई एक नया रास्ता खोजे। आप 25 साल 27 साल लोग काम किए, कोई फिजिक्स के टीचर है, कोई ज्योग्राफी के टीचर है, कोई हिस्ट्री के टीचर है, बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर हैं, और वो अपने विद्यालयों में जहाँ अपने ड्यूटी दिया, जहाँ अपने काम दिया, वहाँ वो पढ़ा रहे, कर रहे हैं। इसके बावजूद अभी आप एक नई परीक्षा लेके चले आए हो, अब कहते हो सक्षमता की परीक्षा देनी है, ऑनलाइन देना है कंप्यूटर पे, तो उन्हें तमाम शिक्षकों को अपने ही विद्यालय में आपने कब कंप्यूटर उपलब्ध करवाया? वहाँ कब कंप्यूटर पे उनको ट्रेन करवाया कि आप कंप्यूटर पढ़िए, कंप्यूटर में ट्रेंड हो जाइए, आप कंप्यूटर से ही बच्चों को आगे पढ़ाइए, स्वयं में सक्षम हो जाइए, और कंप्यूटर के माध्यम से ही, लैपटॉप के माध्यम से ही आप शिक्षण पद्धति का काम करो, और आपका भी जो निजी काम होगा, जो परीक्षा वगैरह आगे भी जरूरत अगर पड़ेगी तो आप देना। ऐसा तो आपने किया ही नहीं। विद्यालयों में कंप्यूटर कहीं दिखाई नहीं देता है। अरे विद्यालय में सही से तो बेंच डेस्क नहीं है, बैठने की व्यवस्था नहीं है, बहुत सारे विद्यालयों में बिजली की व्यवस्था नहीं है। अभी गर्मी आ गया, पंखे की व्यवस्था नहीं है। तो जहाँ बिजली की व्यवस्था नहीं किया हुआ हो, बुनियादी संरचना आपकी नहीं ठीक है, तो फिर आधुनिकता के तहत आपका कोई इंतजाम नहीं, जबरदस्ती शिक्षक का शोषण करो। अरे आपके खिलाफ कोई बोलने वाला नहीं है, न तो कोई विधायक, न तो कोई सांसद, न तो कोई एक नेता, न तो सड़क पे बोलता है, न सदन में बोलता है। लोकतंत्र मर गया देश में। सत्य के लिए, सत्यवादियों के लिए कोई आवाज उठाता नहीं है, और ढूंढ ढूंढ के लोग मर रहे हैं। बाल बच्चा हो गया है शिक्षकों का, अब उसके बाल बच्चा का भविष्य उन पर निर्भर करता है। उनके अंदर एक नया भय कि हमको एक नए तरीके से परीक्षा देने के लिए कहा जा रहा है, हम परीक्षा दें, और उसके अंदर डर पैदा किया जा रहा है कि अगर हम खुदा न खास्ते अगर हम निकल गए तो मेरा जीवन समाप्त, हमारे बच्चों का क्या होगा? इस पर विचार करने की जरूरत है। बिहार सरकार, विजय चौधरी, इस पर विचार करिए, करने की जरूरत है। नीतीश कुमार अंधा नहीं बनो भाई, आप इतने उम्र दराज हो गए हैं, अनुभवी भी है, आपको सोचना चाहिए। विजय चौधरी आपके साथ है, शिक्षा मंत्री है, उनको सोचना चाहिए। पाठक की तो विदाई हो गई।